देखेंगे तो लिखा क्या है, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिएगा ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आपको ये कैसे पता लगा लिया हमने, आपको हमने पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि क्या ये जो संख्याएं हैं ट्रिपलेट तो नहीं बना रही है, ठीक है। वैसे भी हमें पता है ये होता है, लेकिन आपको इसका कोई भी रोल नहीं है इसमें। कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आपको देखिएगा मात्र बिना पेन और कॉपी के भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको भुजा कौन कौन सी दी गई है, देखिए 7 लिखा है, 24 लिखा है, 25 लिखा है, ठीक है। इन्हें हम बिना कॉपी से, बिना पेन की सहायता से भी कर सकते हैं, मात्र 1-2 सेकंड में। कैसे करेंगे, अगर आपसे तीनों भुजाएं दी हैं, आपसे पूछा है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, तो देखिएगा पैटर्न आपका क्या रहेगा। पैटर्न में आपको क्या याद रखना है, जो छोटी भुजाएं हैं दोनों उनको जोड़ देना है और बड़ी वाली भुजा को माइनस कर देना है। ये कहीं भी लिखा हो आगे पीछे से मतलब नहीं है, दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ना है आपस में और बड़ी भुजा को घटा देना है। तो 24 और 7 कितना होगा, 31, माइनस करेंगे 25 को तो कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 6, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, इसको आधा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 बनेगा 6 का आधा, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प, ठीक है। समझ में आ गया है सभी को कैसे करना है। देखिएगा एक बार और देखें, जो छोटी भुजा है 24 और 7 इनका योगफल हो जाएगा 31, उसमें से जो बड़ी भुजा है उसको घटा देना है, ये बनेगा बचेगा 6। 6 को हमें क्या करना है, 2 से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3। मतलब हर बार 2 से ही भाग करना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन ले तो। अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी ऑप्शन नंबर डी, 3। आरपीएफ एसआई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा कितना छोटा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और इस तरीके से आप बना रहे होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, तो यहाँ 5% लगा है ना, इसको आप ऐसे करना कि आपको ए बी फॉर्मूला में लगा देना, ए बी और ए इंटू बी बटा में 100। ये आपका ए बी फॉर्मूला हमने कई बार बताया है। अगर इसमें क्या है, वृद्धि होती है तो प्लस मानते हैं, कमी होती है तो माइनस। पहले 5 लिखा था, फिर 5 लिखेंगे, फिर आपका दोनों 5 का गुणा कर देंगे, बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। 5 5 10 प्लस में ये 25 में 100 से भाग करेंगे तो 0.25 और जब इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10.25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे भी और कम समय में लगा सकते हैं। कैसे, अगर आपको इसी तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जो 5% दिया है या जितना भी परसेंट दिया होगा उसका तो लिख देना है डबल। 5 का डबल कितना होगा, 10, और इसी 5 का वर्ग कर देना है, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। बस इसे 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले हमें मान लेना है एक हमारे पास एक वृत्त है और इसके अंदर कोई क्या है, एक त्रिभुज है। इसके अंदर कोई क्या है, त्रिभुज है, और वो भी कौन सा, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब हमें पता है इसकी भुजा तो ए होती है हर जगह, इसका क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है वो हमें निकालनी है सबसे पहले, फिर हम त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे, इसमें दिया क्या है हमसे, हमें दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 ए स्क्वायर बराबर होता है, ये कितने के बराबर है, 9√3 के बराबर है, 9√3। तो हमने देखा √3 से √3 कट जाएगा, 4 का 9 में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 36। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। अब आपको याद रखना है यहाँ पर जो आर और रिलेशन ए का होता है, तो हमारी जो वृत्त की त्रिज्या बनेगी आपको याद रखना है, जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसके बटा में √3 लिख दिया जाता है। तो 6 बटा में √3 जो होगी हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। हमारे पास वृत्त की त्रिज्या मिल गई है तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपका होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई ही रहेगा क्योंकि पाई के टर्म में आंसर देना है। आर स्क्वायर मतलब ये हमारा 6 का वर्ग, यहाँ 6√3 है उसका स्क्वायर करना है, तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36, और √3 का वर्ग 3 रहेगा, तो 3 एकम 3, 3 से 12 36,
12 पाई जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट है। ठीक है, तो आसान तरीके से करना है इसको सॉल्व। तो इस तरीके से आपने बना लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ें क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, सीधा याद रखें, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो आपको याद रखना है पाई आर प्लस 2r के बराबर होता है। हमारे पास व्यास d बराबर 14 दिया है, r का वैल्यू आधा हो जाएगा मतलब 7 आ जाएगा। बस इसमें रख देंगे, पाई का मान 22/7 होता है, गुणे में r की जगह 7 लिखेंगे, प्लस 2 गुणे में r की जगह 7 लिखेंगे। 7 से 7 कट जाएगा तो ये कितना बनेगा 22 प्लस 2 7 14। 14 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा ये हमारा 6 3, मतलब ये बनेगा हमारा 36। तो 36 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। और अर्धवृत्त वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको सीधा रट कर जाना है, याद रख लेंगे। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने क्या बताया था कि जब भी कभी क्षेत्रफल या परिमिति कोई भी दिया जाए, परिधि वगैरह, तो जो चीज़ दी जाती है उसी का फॉर्मूला लगाया जाता है। वृत्त की परिधि दी है, मतलब परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है। इसका मान कितना दिया है 18 पाई। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 से 2 नम 18। r का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, 9 इसका त्रिज्या बन जाएगी। अब हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई r स्क्वायर, और आर की पाई के रूप में आंसर देना है, तो पाई तो पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर 9 लिखा है, 9 का वर्ग कितना होगा 81। मतलब हमें क्या पता चल गया कि ये 81 पाई जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखेंगे वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है 2 पाई r। 2 पाई r का वैल्यू जो है वो आपका 22 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे में 22/7 गुणे में r बराबर कितना है 22। 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ पर r का वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 उस तरफ ऊपर पहुँचेगा, 2 इसके नीचे, मतलब 7/2 निकल आएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धवृत्त का मतलब है आधा निकालना है हमें। ठीक है, तो 1/2 हम साथ में लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, और r स्क्वायर, r का वैल्यू 7/2 है, और यहाँ r स्क्वायर पूछा है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमने देखा 7 एकम 7, 7 7 49, 2 एकम 2, 2 से 11 दूना 22, तो हमने देखा 11 7 77 हो जाएगा, बटा में हमारा 4। जब 77/4 करेंगे तो 4 को भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 37, 4 नम 36, 1 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 19.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19.25। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, x ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो आपको क्या याद रखना है, जो एक वृत्त का केंद्र O है, यहाँ पर ये इस तरीके से दिया हुआ है। आपको देखो दोबारा से डायग्राम बना देते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में O है और इस तरीके से बनाया है, OAB और P यहाँ पर है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो x है, हमें x का वैल्यू का गणना करना है। तो एक बात बताइए, आपको ये जो है आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल, ये OAPB जो है वो आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो देखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो θ/360 गुणे में पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, बराबर क्वेश्चन में बोला है वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर गुणे में कितना 5/18, मतलब 5/18। तो देखेंगे यहाँ पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर पूरा कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 0। तो ये कितना बना θ/20 बराबर 5/1। क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो थीटा आएगा, थीटा का जो वैल्यू आएगा 20 पंचे 100, 100 जो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री। तो ये थीटा हमारा क्या है 100 डिग्री। इसे ही हमने x बोला है क्योंकि क्वेश्चन में हमने x लिखा था, तो इसकी जगह हम x भी लिख सकते थे।
तो हमारा 100 डिग्री इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई, चाप लिखा है, चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है। वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप क्या होगी? देखिएगा सेम है, बस इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो θ/360। अब इनटू में यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, 2πr होता है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है। बोला है कि उसके परिधि का 2/9 है। परिधि क्या होती है? 2πr होती है। इसका कितना है? 2/9 है। 2/9 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 2πr से 2πr पूरा कैंसिल हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 0। तो हमने देखा यहाँ पर θ/40 बराबर 2/1। इसे क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 40 दूना 80। तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ग के 2-3 फॉर्मूले होते हैं वो याद रख लीजिए आप। जैसे वर्ग का मतलब जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर, उसमें जो साइड होती है वो ए, मतलब भुजा को ए बोला जाता है और चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इसके 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो आपको क्षेत्रफल याद रखना है जिसे हम ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर बोलेंगे। उसके बाद पेरीमीटर जिसे हम परिमाप कहेंगे, परिमाप याद रखना है तो 4a हो जाएगा। और एक डायगोनल होता है विकर्ण, विकर्ण की बात करेंगे तो √2 और a इंटू में रहेगा साथ में। ठीक है, तो ये डायगोनल यहाँ पर बीच में होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से बन सकता है। तो ये 3 आपने फॉर्मूले लिख लेना है। ठीक है, आप लिख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं इसी के तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, देखिएगा पूरी क्षेत्रमिति में क्या होता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है वही फॉर्मूला लगा देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए विकर्ण की लंबाई है तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a बराबर कितना दिया है? 18। ठीक है, और अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो ये 18/√2 हो जाएगा, बटा में पहुंच जाएगा। इसे फिर परमीकरण कर देना है, √2 से गुणा कर देना है। तो a का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा? 18 गुणे में √2 बटा में √2 दो बार गुणा होगा तो ये 2 बनेगा। 2 एकम 2, 2 से 2 9 18, यानी कि a का जो वैल्यू बना हमारा 9√2 बन गया। अब हमसे परिमाप पूछा था, देखिएगा परिमाप में क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप कितना होगा सेंटीमीटर में। तो परिमाप क्या होता है, 4 × a होता है। तो मतलब 4 का गुणा करना है हमें बस 9√2 में। तो 4 9 36 हो जाएगा, 36√2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही है। तो इसी तरीके से लगा लेना है। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ याद रखना होता है कि जो क्वेश्चन में दिया जाए उसी फॉर्मूले का यूज़ करना होता है, जिससे हमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है। 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखिएगा तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर वैल्यू दिया है 4:3, यानी कि अगर हम पहले वर्ग की भुजा पूछें तो पहले वर्ग की भुजा 4x हो जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा पूछे तो 3x हो जाएगी। ठीक है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। अब हम इसे हम कह सकते हैं बड़ा 4 हो जाएगा, ये छोटा वाला कौन सा हो जाएगा, 3x वाला, और 4x वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इनके वर्गों का क्षेत्रफल का योग, मतलब वर्ग, मतलब ये वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग। तो देखिएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और इनका टोटल करते हैं, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 225। तो 4 का वर्ग कितना, 16x स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना होगा, 9x स्क्वायर, 225। तो 16 और 9 कितना होता है, 25x स्क्वायर, बराबर हो जाएगा ये 225। तो हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, 25 नंबर 225, यानी कि हमें मिला x स्क्वायर का वैल्यू कितना, 9। ये स्क्वायर का वैल्यू है तो x का वैल्यू कितना होगा, 3। ठीक है, अब हमें 3 का वैल्यू मिल गया है। तो हम देखेंगे बड़े वर्ग की जो भुजा है वो 4 अनुपात में है, 4x, छोटे की 3x। तो हमें बड़े का कहीं यूज़ करना ही नहीं है, बड़ा पूछा ही नहीं है हमसे, छोटे वर्ग की परिमाप पूछा है। तो 3x इसकी भुजा है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 3x लिखा है, इसका मतलब क्या है, 3 गुणे में 3, 3 3 9 हो जाएगी। अगर इसका परिमाप पूछे हम अगर आपसे, तो परिमाप का मतलब होता है 4 × a। तो परिमाप का क्या हो जाएगा, 4 गुणे में a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा 4 9 36।
छोटे वर्ग का जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं आगे क्वेश्चन स्पीड की तरफ से। स्पीड से उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे हम बात करें वर्ग के विकर्ण का मान, प्रत्येक विकर्ण का मान क्या है, √2a। √2a क्या होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण की माप दिया है 10। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे a का वैल्यू निकालें तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, √2 नीचे हो जाएगा। जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना कि √2 से ऊपर √2 से नीचे परिमीकरण कर दिया था। परिमीकरण में क्या है, गुणा किया जाता है, तो 10 √2 ऊपर हो जाएगा, बटा में 2 √2 एक बार 2 बनेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हमने देखा यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 √2। हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई, तो यही तो हमसे पूछा था, बस यही भुजा की लंबाई पूछी थी, तो यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात कितना होगा। देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, आपका 16:9 दिया है, इसका मतलब 16:9 दिया है। और ये क्या है, a² के बराबर है, आपको पता है, और ये भी a² के बराबर है, मतलब पहला वाला पहले a1 का स्क्वायर, ये वाला a2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हमने देखा अगर इनकी ये क्या है, वर्ग हैं, अगर इनका भुजा का वर्गमूल निकाला जाए, अगर इनका वर्गमूल निकाला जाए तो हम यहाँ पर a1 बराबर बटा में a2 अगर पूछें तो पहले और दूसरे दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा भुजाओं में अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें परिमाप में अंतर चाहिए। अगर a हमारा ये है, अब परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, इसका 4 गुणे में a1 करेंगे, इसका 4 गुणे में a2 करेंगे, तो मतलब क्या है, पहले वाले में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16, और नीचे वाले में 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि 4 से 4 इसमें कट ही जाएगा, तो a1 बटा a2 का जो अनुपात होगा वही इनके परिमाप का अनुपात होगा, यानी कि 4/3 ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो उनकी भुजाओं में अनुपात है वही उनके परिमापों में अनुपात होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सभी क्वेश्चन वर्ग से रिलेटेड करने वाले हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² और इसका जो वैल्यू है 289 दिया हुआ है। अगर हम भुजा निकालेंगे इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 17, यानी कि वर्ग का जो भुजा है वो 17 आ गई। हमसे विकर्ण की लंबाई पूछा है, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला हमने आपको बताया था ना, 3 फॉर्मूले। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, यानी कि √2 का ये गुणा करना है हमें 17 में बस, तो इसका जो आएगा 17 √2 बनेगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हैं। यहाँ पर लिखा है एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसे फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम मार्क लगाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होगा वर्गाकार, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखिएगा जो ऊपर वाली वैल्यू लंबाई और चौड़ाई दी है ना, तो लंबाई क्या है, 3 मीटर है, 3 को हम 100 से गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो संख्या निकालने के लिए, देखो ये पैटर्न इतना ही बनता है, हमेशा याद रखना। पत्थरों की संख्या निकालने के लिए जो हमारे पास ये हमारी अधिकतम लंबाई कमरे का फर्श है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि जो 300 है और 150 है इनको तो गुणा कर देंगे। ठीक है, पहला तो काम ये हो गया। अब बटा में क्या आएगा, देखिएगा बटा में क्या होता है, वर्गाकार न्यूनतम मतलब अधिकतम वर्गाकार टाइल्स। तो पहले टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले टाइल्स का लंबाई निकालें। टाइल्स का लंबाई कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का मासा निकाला जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो हम क्या करें, मासा क्या होता है कि इन दोनों में जिससे पूरा भाग चला जाए। आपको पता है कि ऐसे लग रहा है कि 150 का भाग दोनों में चला जाएगा, यानी कि HCF जो होगा वो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें HCF हमारा 150 आ गया, तो अब इस HCF से ये क्या है, एक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई, वर्गाकार टाइल्स की एक किनारा या लंबाई हो गई, और वर्गाकार जो टाइल्स का लंबाई 150 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 150 गुणे में 150, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग a² होता है,
150 से 150 कट गया, 150 एकम 150 मतलब 150 का 300 डबल होगा ना, बस ये 2 टाइल्स लगेंगी, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरीके से ये बनाना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और बहुत एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप सीधा देखें, विकर्ण की लंबाई क्या होती है 2a अंडरवुड a, मतलब अंडरवुड 2a बराबर 20 दिया है। तो हमसे क्या है, a का वैल्यू पूछा है, तो 20 बटा में √2 हो जाएगा। और जब इसे परमीकरण करेंगे तो √2 का ऊपर √2 का नीचे गुणा करेंगे, तो a बराबर क्या होगा 20√2 बटा में नीचे क्या बनेगा 2, 2 से काटेंगे 10, तो हमारी भुजा क्या बन जाएगी 10√2। ठीक है, और अगर इसका परिमाप निकालना है आपको, तो परिमाप में क्या करना होता है 4a, 4a होता है ना फॉर्मूला, मतलब 4 का गुणा करना है हमें बस, ये 49 नहीं है, याद रखना। ठीक है, नहीं तो आप समझे कि 49 है, ये 4a है, मतलब 4 गुणे में 10√2, तो ये बनेगा 10 चौके 40√2। तो 40√2 कौन सा है हमारा। देखिए अब देखो, दो क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन में देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिखा है, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि दो ऑप्शन सेम थे ना, तो सेंटीमीटर वाला आंसर ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन था आपका एग्जाम की दृष्टि से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत इसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है हमारे पास इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है, एक वर्ग बनाया गया है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वर्ग बनाया गया है। बोला गया है कि जो त्रिज्या है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर है। अगर हम इसका व्यास पूछे तो 8 इधर होगा, यानी कि ये टोटल 8 हो जाए, टोटल कितना 16 हो जाएगी। तो जो वृत्त की व्यास है 16, वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a बराबर, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई 16, तो a का वैल्यू कितना आएगा 16 बटा में √2, और जब भी √2 आएगा तो इसका परमीकरण कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे दोबारा, इसमें a बराबर 16√2 बटा में 2 नीचे आ जाएगा, √2 गुणा होकर 2 एकम 2, 2 8 16, तो भुजा का वैल्यू आया 8√2। हमसे पूछा क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर क्या होगा 8√2 का स्क्वायर, सीधा 8 का वर्ग, देखो 8 का वर्ग कितना 64 हो जाएगा, गुणे में √2 का 2 बार वर्ग करेंगे तो ये 2 बनेगा, तो 64 दूना 128 बन जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए कभी भी क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा और भी कम करेंगे तब भी हमारा काम बन जाता है, लेकिन आपको क्या है इतना ही कर लेना है। ठीक है, एक तरीका और बता देते हैं आपको, आपको क्या है एक तरीका और देख लेना है। यहाँ पर एक सर्कल हो गया, यहाँ पर एक हमारा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या है इस तरह को पूरा मिला दिया, तो ये हमारा 16 का विकर्ण बन गया था। तो हमने देखा विकर्ण जो होता है √2a बराबर होता है क्या है 16, a का वैल्यू निकाला जाएगा तो 16 बटा √2 हो जाएगा। अब इसमें परमीकरण भी नहीं करें, जब अगर आपका क्षेत्रफल पूछा जाए तो परमीकरण की भी आवश्यकता नहीं है, बस सीधा क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा या इसका स्क्वायर, मतलब 16√2 इंटू 16√2, एक बार और लिख देंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे 16 का कितना होगा 256, और बटा में √2 2 बनेगा, 2 से हम भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा 128। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा की माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है, उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे हम मान लें यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पर एक जैसे हमारे पास एक आयत है इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या है इसमें एक जो विकर्ण है इस तरीके से, इसका जो विकर्ण बोला गया है ये 65 है, 65 मीटर। एक भुजा हम इसमें मान लेते हैं ये 63 है, तो इस भुजा को निकालना है सबसे पहले। या तो आपको ये 63 ये तो हमें पाइथागोरस त्रिक आनी चाहिए, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपको कर्ण निकालना होता है तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लेकिन लंब निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 63 का वर्ग करेंगे माइनस का 65 का वर्ग करेंगे, और इसे क्या करेंगे अंडरवुड के अंदर लिख देंगे, बस इससे हमारा ये लंब है ना निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कई बार बताया है, आप इनका वर्ग नहीं कीजिएगा,
सबसे पहले आपका लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप एक बार प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस कर लीजिए। तो 63 और 65 को जोड़ेंगे तो ये कितना, 5 3 8 और 6 6 12, गुणा में एक बार घटा दीजिए, 65 में से 63 65 का अंतर है वो कितना बनेगा, 3। अच्छा ये क्या है, रॉन्ग लिख गया, चलिए दोबारा से बना देते हैं इसको। आपको ऐसे समझना, ये हमारा आयत है, इस तरीके से यह विकर्ण है, ये हमारा 65 है, ये हमारा 63 है, और इसमें हमारे क्वेश्चन चाहिए ये शीर्ष लंब या लंब की लंबाई चाहिए। तो ये बड़े वाले में से घटाना पड़ेगा ना, हमने छोटे वाले में लिख दिया था 65 माइनस का 63 का वर्ग, ये अंडरवुड में करेंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 65 और 63 को जोड़ा था हमने, कितना बना था 128, गुणे में 65 और 63 का अंतर करते तो कितना होता 2, तो बस इसका हमें गुणा करना था, बस इसका 128 का कितना हो जाएगा 256, 256 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई ये 16 आ गई। अब आपको पता है आयताकार भूखंड का परिमाप चाहिए, तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा, सबसे पहले आपको बता दें आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, बस यही फॉर्मूला तो लगाना है। 2 ब्रैकेट में L कितना है, मान लेते हैं 63, और B कितना है आपका 16, ठीक है। एक को L 63, एक को B मान लेना है, ठीक है। 2 गुणे में 6 3 9 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 7 यहाँ पर हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे 2 से, 2 में 18, 2 से 14 1 15, तो ये बनेगा 158, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिएगा हम आपको आयत के रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मूला लिख देते हैं। आयत का सबसे पहले क्षेत्रफल पूछा जा सकता है तो L गुणे B होता है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला पूछा जा सकता है तो 2 कोष्टक में L प्लस बी होता है। उसके बाद विकर्ण का फॉर्मूला बनता है एक, तो ये होता है अंडरवुड में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बस 3 ही फॉर्मूले बनते हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। पार्क का परिमाप 21,000 मीटर है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 7:3 है, ठीक है। अनुपात में हम इसे फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिमाप जो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है, तो हम एक काम करते हैं, इसे यूनिट के तौर पर ले जाते हैं। तो 2 ब्रैकेट में मान लेते हैं ये 7 नहीं 7 यूनिट है, ठीक है, प्लस में 3, ये जो वैल्यू है परिमाप कितने के बराबर है, 21,000 के बराबर है, ठीक है। यहाँ 7 3 10 हो गया, 10 का 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 20, तो 20 का जो वैल्यू है वो कितना है 21,000 है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दशमलव 20, और 2 एकम 2, 2 एक भाग नहीं जाएगा 0, 2 पंचे 10, 1 0, एक का वैल्यू जो आया 1050 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, देखिएगा बोला है इनका अंतर बताइए लंबाई चौड़ाई का। अब हम क्या करें, 7 और 3 का अनुपात का जो अंतर है वो 4 अनुपात है, यानी कि 1 अनुपात का वैल्यू अगर आपका 1050 आ गया तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना आएगा, मतलब हमें 4 से गुणा कर देना है। 1050 में 4 से गुणा कर देंगे बस, तो ये कितना 0 4 पंचे 20, 4 एकम 4, तो ये बनेगा 4200। तो 4200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बना लिया करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है। इस आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिएगा परिमाप हमें निकालना है, तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब हमें जो है L गुणे में B का जो मान है, या हम कहें कि L इंटू बी का जो मान है वो हमारा क्या हो गया 260, ठीक है। और आपसे बोला जाए इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, भुजाओं का अनुपात क्या है 13:5 है। तो आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना है, भुजाओं का अनुपात क्या है, चलो यहाँ से हम क्या है सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अनुपात से पहले भुजाएं निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास जो भुजाएं हैं वो 13 नहीं 13 अनुपात है पहली, दूसरी 5 नहीं 5 अनुपात है, ठीक है। मतलब x साथ में ले लेते हैं बस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जो गुणा करेंगे 13 पंच 65, 65 एक्स स्क्वायर, L इंटू बी होगा ना क्षेत्रफल, तो ये जो हो जाएगा 260 के बराबर होगा, यही तो लिखा है क्वेश्चन में।
13 से भाग करेंगे 13 पना 65, 13 से भाग करेंगे 13 दूना 26, 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया कितना आ गया हमारा 4। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो एक बात बताइए, एक्स का वैल्यू हमारा इतना आ गया है। अब अगर हम पहले पूछें लंबाई, पहली वाली लंबाई 13x, 13x को क्या लिखेंगे 13 गुणे में 2 यानी कि ये 26 हो जाएगा। बी को क्या लिखेंगे 5x, मतलब 5 दूना 10। तो हमारे पास ये हो गई हमारी लंबाई और चौड़ाई। अब हमसे मैदान का परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर क्या होगा 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, तो ये होगा 26 प्लस में 10। ठीक है, 2 ब्रैकेट में हो जाएगी बाहर, 2 गुणे में 26 और 10 कितना 36 हो जाएगा। 36 दूना कितना होता है 72। तो 72 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बने थे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10.5 और 8 मीटर है। इसे 15.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए बस इतना ही तो करना है। चलिए देखें हम इस क्वेश्चन को। आपको पता है एल का मान 10.5, वी का मान 8 है, तो क्षेत्रफल जो होगा कितना हो जाएगा आपका एल इंटू वी, मतलब 10.5 गुणे में 8, इन दोनों को गुणा करेंगे क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जितना क्षेत्रफल आ गया है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दर कितना है 15.25 है। अगर हम इसमें 15.25 का और गुणा कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको ही तो गुणा करना है, हमारा आंसर है। तो आप देख लीजिए इसमें आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या करें, हम इनको काट लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक 10 आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम काटें जल्दी से। देखिए 4 से काटते हैं 8 को, 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 25 से कम 25 हो जाएगा, यहाँ 25 छक्का 150 हो जाएगा, फिर 150 में 2 बचा, 25 से कम 25 61 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 से 21 पंचे 105, यानी कि हमारे पास कितना बना 21 गुणे में 61 जो बनेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो 21 एकम 21, तो आपका यूनिट डिजिट सिर्फ एक में ही दिख रहा है सी ऑप्शन में, बाकी का देख लीजिए आप। 21 एकम 21 हासिल हो जाएगा 2, 21 छक्का 126 और 2 हासिल कितना 128, तो ये 1281 ही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये एनटीपीसी के सेकेंड स्टेज में पूछा गया था 2022 में, लेटेस्ट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप 3:20 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो लंबाई है, लंबाई को एल लिखेंगे, बटा में परिमाप लिखा है, परिमाप को 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी लिखेंगे। यही तो बोला है कि लंबाई और परिमाप का अनुपात, तो हमने दोनों के फॉर्मूले लिख लिए, एक का संकेत लिख लिया। बटा ये कितना है 3/20, फिर बस 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 दशमलव 20, बस इसे क्रॉस गुणा इस तरीके से कर देंगे। तो 3 का एल के साथ होगा 3L प्लस 3V। ठीक है, बराबर में ये कितना होगा, एक कम करिए ऐसे समझ लीजिए, पहले इसको लिखिए 10 और L को गुणा करेंगे तो 10L हो जाएगा, 3 के साथ L को करेंगे 3L प्लस का 3V। ठीक, अब L इसके पास आएगा 3L 10 के पास, तो ये कितना बनेगा 7L बराबर 3V। तो यही है ना, देखो आपको यहाँ पर क्या है 7L बराबर 3V है, यहाँ L बटा में ये B आएगा, यहाँ पर ये 3, इसके बटा में ये 7 पहुँच जाएगा। तो हमने देखा ये L बटा B जो होगा 3/7 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट है, 3/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बनाने हैं, आपको छोटे छोटे पार्टों में कवर करा रहे हैं हम। तो यहाँ बात करेंगे, लिखा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले हम बात करें, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में एक तो L लंबाई और एक चौड़ाई B, आपको बोला है लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। मान लेते हैं चौड़ाई जो B है ब्रीथ बोलते हैं जिसे x मान लेंगे, लंबाई को हम क्या मानेंगे 2 गुनी है तो 2x मान लेंगे। ठीक है, अब बोला गया है इन दोनों का परिमाप जो है वो कितना है 48 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई का वैल्यू 2x प्लस में चौड़ाई x बराबर, ये जो परिमाप है कितना दिया है आपका 48। ठीक है, 2 एकम 2, 2 से हमारा हो जाएगा 24 दूना 48। ठीक है, तो 2x और x को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3x, 3x का जो वैल्यू हो जाएगा 24, तो 3 एकम 3, 3 से 63 24, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो 8 इसका आने वाला है। ठीक है,
तो आपका अगर 8 इसका आ गया है, अगर हम 8 पहले एल वाले में रखेंगे तो 8 दूना 16 ये हमारी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई वाले में एक्स में रखेंगे तो ये 8 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। तो लेंथ कितनी है हमारी, लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई कितनी है 8, और दोनों का गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है क्वेश्चन में, देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो बात करेंगे इसमें इस क्वेश्चन की। लिखा है एक उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और 20 मीटर गुणे 80 20 गुणे 18 गुणे मतलब 20 मीटर गुणे में 18 मीटर एक आयत के चारों ओर बनाया गया है। देखिएगा जो आपका जॉगिंग ट्रैक है वो क्या तरीके से है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारा ये हो गया आयत। ठीक है, इसके चारों ओर थोड़ा जो एरिया है वो इस तरीके से बनाया गया है। ये वाला ये क्या है, जॉगिंग ट्रैक है। ठीक है, यहाँ जॉगिंग के लिए आते हैं लोग। इसमें बोला गया है कि जो पहले इनकी लेंथ और ब्रिथ थी, पहले इनकी लेंथ और ब्रिथ थी वो 20 और 18 थी। मतलब ये 20 था और ये 18 था, और 2-2 मीटर का ये गैप हुआ है इनमें। ठीक है, इस तरीके से हर जगह। तो देखिएगा अगर हमारी ये चौड़ाई जो है वो 2 मीटर है, आपको याद रख लेना है। इनके अंदर की जो है ये जो चौड़ाई है 2 मीटर है चारों तरफ। तो आपको कैसे बनाना है, आपको याद रखना है हमेशा। जैसे अगर इसका क्षेत्रफल बोला जाए, इसका एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, टोटल जो लंबाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 20 थी, और 2 मीटर यहाँ पर, 2 मीटर यहाँ पर, दोनों तरफ 4 मीटर बढ़ गई। यानी कि 20 पहले थी, 4 और हो गई। यानी कि आपको हर बार क्या समझना है कि जो 20 है उसमें 4 जोड़ना है। मतलब ये 2 मीटर दिया है, तो ऐसे समझ लें आप। एक बार और बना दें दोबारा से इस तरीके से। आपको क्या समझना है, पहले आपकी ये वाली लंबाई 20 थी। ठीक है, आपकी क्या थी, लंबाई 20 थी यहाँ से यहाँ तक। आपने 2 इधर बढ़ाई है, 2 इधर बढ़ेगी, तो आपको याद रखना है 20 और 2 बढ़ जाती है, 2 और 2 4। तो पहली इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई होगी वो 24 हो जाएगी। ठीक, अब हमने देखा था यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्वेश्चन में 18 दी जा रही है। ठीक, 18, 2 ऊपर बढ़ेगी 2 नीचे बढ़ेगी, तो 18 4 टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 18 में 4 22 हो जाएगी। तो बस हमें क्या करना है, बड़े वाले क्षेत्रफल को छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देना। यानी कि बड़े वाला क्षेत्रफल क्या होगा, आयत ही बनेगा ये हर बार। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर 24 गुणे 22 लिखेंगे, 24 गुणे 22। तो ये आपका कौन सा होगा, बड़ा वाला क्षेत्रफल हो जाएगा। आपका छोटा वाला क्षेत्रफल कितना होगा, 20 गुणे में 18, माइनस करेंगे 20 गुणे में 18। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 20 गुणे में 18। बस इतना ही करना है, इसको सॉल्व करेंगे बस। तो 22 चौक 88 हो जाएगा, हासिल 8, 22 दूना 44, और 44 में 8 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 52, ये 528 हो जाएगा, माइनस 18 दूना 36 हो जाएगा, ये 360। ठीक है, अब यहाँ पर हम कम करेंगे तो कितना, 8 में से 0 गया 8, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 4 चला जाएगा तो 1, मतलब 168 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 168 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखिएगा किस तरीके से लिखा है। 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही आसान है। आपको क्या है, एक आयत दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, और इसमें क्या है, एक विकर्ण है, डायगोनल है विकर्ण। बोला गया है एक लंबाई कितनी है आपकी, 5 है यहाँ पर मान लेते हैं, और चौड़ाई इसकी 6 है। आपको यहाँ पर कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, विकर्ण को कैसे निकालते हैं, ये पाइथागोरस ट्रिक लगेगा। तो ये हमारा क्या वैल्यू अंडरवुड में आ जाएगी। अंडरवुड में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना विकर्ण आयत का, फॉर्मूला तो ये होता है ना, हमने लिखा भी था अभी पिछले वीडियो में ही बताया था। तो एल का स्क्वायर का मतलब है हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसे करेंगे 5 में 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, और इसे अंडरवुड के अंदर कर देंगे तो 25 और 36 कितना होगा, 1, और ये 61, मतलब अंडरवुड 61 हो जाएगा। अब ये अंडरवुड 61 है, हमारा कौन सा आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा ये अंडरवुड 61, ऑप्शन नंबर ए।
अब ये प्लस माइनस लिखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर आएगा 61 ही आएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़ करने के लिए ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है हमारा अगला क्वेश्चन, यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l + b बराबर कितना दिया है उन्होंने, 34। ठीक है, यही दिया ना। चलिए, इतना हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो हम क्या करेंगे इसे, अब इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ पर काट देंगे, ये 17 बन जाएगा। यानी कि a + b का जो वैल्यू आएगा कितना आ गया, 17। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ आपको दिया गया था, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है आपका, मान लेते हैं जो आपका देखिए यहाँ पर ये गलती लिख दिया, ये हमारा a + b नहीं, l + b होगा। ठीक है, l + b, तो ये कितना हो जाएगा, 17। अब एक चीज़ याद रखिए, आपको पता है जो विकर्ण होता है, विकर्ण को क्या बोलते हैं हम, l² + b², वो भी अंडरवुड के अंदर। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 13 है। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें इस तरीके से, तो ये वाला अंडरवुड हट जाएगा, मतलब l² + b² का जो वैल्यू है हमें क्या मिल जाएगा, 13 का वर्ग 169। यही मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमने ये निकाला था पहले, हम इसे क्या करते हैं, इसे दोनों पक्षों में वर्ग कर दें। l यहाँ पर हम क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे अगर इस l + b को और 17 को, तो l + b को हम क्या लिखेंगे, a² + b² + 2ab के रूप में। तो l² + b² + 2lb बराबर 17 का वर्ग कितना होगा, 289। ठीक है, अब हमने अभी यहाँ पर निकाला l² + b² का मान 169, तो हम इस जगह 169 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस जगह 169 रख देंगे, प्लस में 2lb बराबर में 289। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 169 को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो हम 2lb की वैल्यू निकालेंगे, ये उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो 289 में से 169 घटाएंगे, तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 2lb बराबर 120। तो lb बराबर कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 6 12 0, यानी कि b का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 60। तो 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा l × b है ना, क्षेत्रफल जी, ये होगा l × b बराबर 60। तो ये 60 जो बनेगा, l × b क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ही तो पूछा था, तो d इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। अब एक अंतिम प्रश्न है, इसको भी देखेंगे जल्दी से। तो लिखा क्या है, एक आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर तथा इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करें, थोड़ा सा एक ट्रिपलेट का यूज़ करें इस वाले क्वेश्चन में। जैसे मान लें हमारे पास इस तरीके से एक हमारा आयत है और इस तरीके से ये एक विकर्ण है, बोला गया है 13 इसका 13 विकर्ण है, एक लंबाई कितनी है, 12। तो हमने आपको ट्रिपलेट सिखाई थी कई बार कि 5 12 13 के साथ ट्रिपलेट बनती है। अब हमारे पास 13 12 तो दो वैल्यू दी हैं, तो हमारा जो तीसरी वैल्यू है वो 5 आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास लंबाई और चौड़ाई मिल गई। तो आप बताइए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है आपका, 12 है लंबाई, और चौड़ाई कितना है, 5। तो 12 और 5 का गुणा करेंगे तो ये भी कितना बनेगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो। तो यहाँ पर हम बात करें घन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें घन के लिए 2-3 फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, घन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, v बराबर जो घन का आयतन होता है वो ए क्यू होता है। ए क्यू को क्या बोला जाता है, भुजा का क्यू, भुजा का घन भी बोल सकते हैं। अगर इसका सरफेस एरिया बोला जाए, टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। अगर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो आपको 4a² बना लेना है, और एक लास्ट रह जाता है, घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 × में a। ठीक है,
ये आपका ए होता है साथ में। बस ये आपके 4 फॉर्मूले इस पूरे वीडियो में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, सब फॉर्मूले लिख लेना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए किनारे को बोला जाता है भुजा की लंबाई, किनारा क्या है 2.6 सेंटीमीटर है। अब घन का क्या बोला है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। इसका मतलब क्या है 6 गुणे में लगाएंगे, ए स्क्वायर का मतलब है 2.6 गुणे में 2.6, बस यही तो करना है। अब 6 गुणे 2.6 गुणे 2.6 करेंगे तो ये बनेगा 40.56, इनका गुणा कर लेंगे, बस आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बना लेना है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से, और ये आपके CBT 2 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 2 सेंटीमीटर प्रति 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत 588 है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको बता दें, जो आपके पास जो रेट दी होती है 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये इस तरीके की, अगर आप इसका दर जो व्यय में भाग कर देंगे तो आपका जो है बाहरी पृष्ठ निकल कर आएगा। जो बाहरी सतह है ना, बाहरी पृष्ठ को क्या बोलेंगे हम 6a², ठीक है। 6a² हम क्या बोलेंगे, जो बाहरी पृष्ठ होता है वो 6a² होता है। इसका जो वैल्यू निकलेगा, ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो आपका दर व्यय है 588, अगर आप उसमें जो दर है उससे भाग कर देंगे, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा पहले तो, 1 2 नम 18, फिर 2 से 2 चौकी 8, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 6 से 6 चौके 24 और 6 नारे 54, यानी कि a² का वैल्यू जो आया वो हमारा 49 आ गया। अगर हम a की वैल्यू पूछेंगे आपसे तो ये 7 बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब घन का आयतन पूछा है, तो आपका घन का आयतन होता है AQ। आपको पता है 7 का घन अगर करेंगे तो ये कितना होता है 343। तो बस यही तो हमसे पूछा था, तो 343 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका घन हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। देखिएगा ये तो आपका पहला ही टाइप है, और हम आपको बता दें, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बच्चे क्या है 2D 3D जो मेंसुरेशन होती है ना, उससे घबराते हैं, बल्कि उसका जो सरल क्वेश्चन होता है उससे ज़्यादा कहीं किसी का पूछा ही नहीं जाता है। यानी कि इनमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि पढ़ा नहीं है पढ़ा नहीं है, और बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं। तो आपको नहीं करना है ऐसा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 है। देखिएगा आपके पास a का वैल्यू 8 दिया है, आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है AQ का मतलब है 8 का घन करना है। तो हमने आपको बताया था पीछे की वीडियो में कि आपको 1 से लेकर 30 संख्याओं तक वर्ग याद रखने हैं, और 1 से लेकर 15 संख्याओं तक वर्ग घन आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा 8 का घन पूछा है, सीधा हम 512 लिख देंगे ना, अब गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा 512 घन सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, मतलब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 एक समान घन एक दूसरे के सन्निकट रखे गए हैं, इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक बात बता दें आपको, जैसे आपको पता है घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, अगर आपके पास a की वैल्यू कितना है 7, अगर आयतन बोला जाए तो a कितना हो जाएगा, a का घन, मतलब a का घन या AQ मतलब 7 का क्यू, 7 का क्यू हो जाएगा। तो 7 का क्यू कितना हो जाएगा 343। और हमसे बोला गया है ऐसे ही कितने एक समान 6 घन रखे गए हैं, तो मतलब इसका क्या है 6 का गुणा कर देना है, बस हमारा कुल आ जाएगा 6 × 18, 6 चौके 24 1 25, और 6 × 18 2 20, यानी कि 2058 इसका राइट आंसर होने वाला है। हमसे क्या बोला है, पहले तो हम घन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि उसी तरीके के 6 घन एक समान है, तो टोटल हमें निकालना था आयतन। तो हम क्या करेंगे 6 का गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 2028 इसका राइट 2058 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए ये तो हो गया ना हमारा, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आयतन कितना होगा। तो आपको क्या है मेंसुरेशन में बस यही एक खासियत होती है कि जो क्वेश्चन में लिखा जाए वही फॉर्मूला लगा दीजिए।
घन का विकर्ण दिया है ना, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे। हमने फॉर्मूला बताया था कि √3 इंटू ए होता है, ठीक है, √3 a। इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा है, 10√3। तो कह सकते हैं √3 से √3 कट ही जाएगा, यानी कि a का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब हमसे आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है, ए क्यू का मतलब क्या है, 10 का क्यू निकालना है। तो ये 10 का क्यू कितना हो जाएगा, 1000। तो बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके बहुत कम समय में आप आंसर होते हैं, और ये एग्जाम में सीधे पूछे भी गए हैं। आपके एनटीपीसी के, रेलवे के एग्जाम में हर जगह यहाँ पे ये बनते हैं क्वेश्चन में। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। लिखा है, यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब आपको क्या है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 9√3 सेंटीमीटर, और हमसे विकर्ण पूछा है। तो आपको पता है विकर्ण का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, क्या होता है, √3 इंटू ए। इसका मतलब √3 का गुणा ए में करना है, बस √3 है, साथ ही में ए का वैल्यू 9√3। देखिएगा 9 तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। जब √3 दो बार लगेंगे तो ये एक बार 3 आ जाएगा। जब 9 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 9 × 27। 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है।